अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाम खलील अहमद एक बार फिर एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि वो जो कैटेगरीज थी वीज़ा की, मलेशिया की वीज़ा की, वो मैंने इमिग्रेशन मैंने आपको वो बताई थी। ये जो वीडियो है, जब आप मलेशिया के अंदर पहुंच जाएंगे तो वो एक्सपेंसेस क्या हैं, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस या रिहाइश के या सफ़र के। तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी मलेशिया के अंदर तो मेरा बेटा जाम ज़ोएब रहता है, तो उसी की ज़बानी आपको ये सारे जो एक्सपेंसेस है आपको बताए जाएं। बहुत प्यारे और इजी वे के साथ वो आपको मेकआउट कराएंगे, समझाएंगे। तो चलिए पाकिस्तान से मलेशिया चलते हैं। वहाँ पे जाम ज़ोएब आपको बहुत प्यारे अंदाज में सिंगल और फैमिली के साथ कितने खर्चे होते हैं ये आपको सब समझाएंगे। चलिए जाम ज़ोएब को देखते हैं क्या कहते हैं वो इस बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस इन मलेशिया। तो हमने आज की वीडियो को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी को हमने इंडिविजुअली तौर पे डिवाइड किया है और दूसरी कैटेगरी जो है वो फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तो कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल तौर पे आते हैं तो आपका कितना खर्चा होता है। तो इंडिविजुअली आने में दोस्तों इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता मैं कहूँगा, क्योंकि मलेशिया एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ही काइंड और बहुत ही इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल कंट्री है। अगर आप कोलालमपुर में आते हैं और कोलालमपुर में आप मंथली रेंट की बात करें तो उसमें हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। उनमें पहला ऑप्शन ये आता है कि आप या तो अपना यूनिट लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे या कॉन्डोमिनियम के लें वो लेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप शेयरिंग बेसिस पर रहें। तो शेयरिंग बेसिस पे क्या होता है कि मान लीजिए एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में 3 रूम है, तो 2 रूम जो है उन्होंने किसी और को दिए हुए होंगे और 1 रूम जो है वो आप ले सकते हैं। तो 1 रूम का जो रेंट होता है, एक अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम की बात पे जाएं तो 600 रिंगिट पर मंथ से जो है वो रूम्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जितना गुड़ आप डालेंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। तो अगर आप 600 रिंगिट पर मंथ पे करते हैं तो आपको एक रूम मिल जाता है और उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, जैसे किचन हो गया या आपका टीवी लॉन्ज हो गया, तो वो जो है कॉमन होते हैं। बाकी मोस्टली आपको जो रूम में अटैच बात मिल जाता है। इसके अलावा आपको एक्सपेंसेस में जो मंथली रेंट होता है उसमें कुछ और एडिशनली नहीं देना होता। मिसाल के तौर पर जो मेंटेनेंस होती है हमारे पास पाकिस्तान में, अगर आप किसी भी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लें तो मेंटेनेंस देनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मेंटेनेंस भी पे करनी है, लेकिन हाँ यूटिलिटीज़ आपको पे करनी पड़ेंगी। यूटिलिटीज़ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया और गैस बिल आ गया, सेवरेज बिल हो गया और वाटर बिल हो गया। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल की, 600 रिंगिट हम लगाते हैं अपार्टमेंट के और इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लगाते हैं 50 रिंगिट। तो 150 रिंगिट से जो है वो क्रॉस नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इसके अलावा हम 30 रिंगिट लगा देते हैं आपका सेवरेज और वाटर का। बाकी जो आपका पर मंथ आएगा वो आपका इंटरनेट का जो होगा उसमें भी आप डिवाइड करेंगे तो हम उसमें भी लगा लेते हैं 30 रिंगिट। सिम आप यूज़ करेंगे उसमें भी आप पैकेज करेंगे तो उसमें हम लगा लेते हैं 30 रिंगिट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपना प्लस कर लिया है यहाँ पे, ताकि आपको एक फिगर दे सकूं कि कितना आपका खर्चा आता है। तो 600 रिंगिट हो गया आपके अपार्टमेंट का एक्सपेंस, मंथली रेंट, और उसके अलावा फिर यूटिलिटीज़ जो हो गए वो यूटिलिटीज़ अगर हम कैलकुलेट भी करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 रिंगिट से क्रॉस नहीं होती। तो ये हमने अभी लगा लिया 720 रिंगिट। तो 720 रिंगिट ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि आप खाने में जो है वो क्या करेंगे, मंथली ग्रॉसरी करेंगे और ख़ुद से पकाएंगे या आप डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट पे जाके यानी कि खाना खाएंगे। तो होता क्या है, जो यहाँ पे जॉब करते हैं तो वो खाना खुद भी बनाते हैं और बाहर से भी प्रेफर करते हैं। तो अगर आप खुद पकाते हैं तो आपको एज कंपेरिजन कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएं कुछ सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो थोड़ा सा यानी कि आपको महंगा पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्रॉसरी करते हैं तो ग्रॉसरी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 250 रिंगिट तक की हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले होंगे। तो 250 रिंगिट की आपकी ग्रॉसरी हो जाएगी और उसमें फिर आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आप मीट लेते हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें लेते हैं
तो हमने एक इसको फिगर देनी है तकरीबन 400 से 450 रिंगिट की। तो 400 से लेके 450 तक आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो उसमें आ सकता है। तो हम जब 720 में 450 इसमें ऐड करते हैं हम, और इसके आगे चलते हैं तो आगे आपका ऑफिस से आना और जाना है। यहाँ पे MRT चलती है, LRT चलती है, बसेस और ट्रेन वगैरह चलती हैं, और इसके अलावा ग्रेब भी है जो आप जिस तरह से हमारे पास पाकिस्तान में उबर होती है, करीम होती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हम उसका जो है वो 300 तकरीबन इसमें प्लस कर लेते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को प्लस करें तो ये बनता है 1470 रिंगिट, जो आपका पर मंथ यहाँ पे एक्सपेंस आएगा, और आप यहाँ पे एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जो दूसरी कैटेगरी है वो है कि अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस होता है। अगर आपके साथ 2 बच्चे हैं और आपकी वाइफ है और आप फैमिली को यहाँ पे लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक अपना अपार्टमेंट लेना पड़ता है। तो एग्जांपल के तौर पे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपने ही अपार्टमेंट को एग्जांपल बनाया है। मैं रहता हूँ यहाँ पे एमपंग में। एमपंग जो है वो पेट्रोनस टावर्स के नज़दीकी इलाका है, ट्विन टावर्स के। तो मैंने इसको प्रेफर इसलिए किया क्योंकि यहीं पे स्कूल्स भी अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, और मेरी ऑफिस भी यहाँ से नज़दीक है। तो मैंने जो अपार्टमेंट लिया है वो 1600 पर मंथ इसका रेंट है। और जब यहाँ पे आप अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको 2+2 पॉलिसी पे चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका 1600 रेंट है तो आपको जो है वो 2 मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और 1 मंथ का जो रेंट है वो भी आपको एडवांस में देना पड़ता है। तो 3200 आपको जो है वो 2 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसके अलावा 1600 1 मंथ का आपका जो रेंट है वो, और 1000 रिंगिट जो है वो आपको यूटिलिटी का जो एडवांस है वो देना होता है। तो ये टोटल अगर आप लगा लें तो ये 5800 हो जाता है। तो 5800 आपको यहाँ पे अगर आप एक अच्छा अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, अच्छा नहीं, आई वुड से एवरेज अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो 5800 आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो जैसे कि मैंने आपको इंडिविजुअल कैटेगरी में बताया था कि यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह आपको नहीं पे करनी होती टेनेंट को, वो जो है ऑनर खुद से पे कर रहा होता है। बाकी आपको यूटिलिटीज अपना जो है वो पे करनी होती हैं। तो मंथली मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाता है वो आ जाता है तकरीबन 200 रिंगिट। उसके अलावा वाटर बिल होता है, सेवरेज बिल होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता। सेवरेज बिल आपको 6 मंथ का एक साथ देना होता है जो कि 60 रिंगिट होता है, 10 रिंगिट पर मंथ। इसी तरह से वाटर बिल हो गया, उसका भी आपको 10 से 20 रिंगिट आपको पे करना पड़ता है। तो ये इतने ज़्यादा नहीं है। बाकी इंटरनेट हो गया, इंटरनेट को आपको जो है वो 120 130 डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीड इंटरनेट की लेना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो एक्सपेंस जो है आपको पड़ता है। तो ये अगर हम एक फिगर लगा लें तो तकरीबन 6000 जो है वो बनता है एक अपार्टमेंट का यूटिलिटीज के साथ। बाकी इसके अलावा ग्रोसरी की बात की जाए तो ग्रोसरी में आप तकरीबन 600 रिंगिट आपको आप लगा लें पर मंथ, जो आपको ग्रोसरी पड़ेगी, जिसमें आप पूरे मंथ की ग्रोसरी लेकर आते हैं। मीट अपना ज़ाहिर वीकली बेसिस पर या आप दूसरे तीसरे दिन जाते हैं और मीट लेकर आते हैं। बच्चों का जो मिल्क है वो आता है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने एक एस्टिमेटेड अमाउंट लगाया है, वो है 600 रिंगिट। तो 1600 आपका पर मंथ रेंट हो जाएगा। 400 की आप यूटिलिटीज कर लें, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंटरनेट हो गई, वाटर बिल हो गया, सेवरेज बिल हो गया। तो 400 एस्टिमेटेड हमने वो लगा लिया। तो ये हो गए 2600 हमने लगा लिया ग्रोसरी का। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 2600। इसके अलावा भी बात करते हैं बच्चों के एजुकेशन की। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं, आप बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। और 450 450 रिंगिट से बच्चों के स्कूल की फ़ीस जो है वो शुरू होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कूल अपने बच्चे के लिए प्रेफर करते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि 450 से लेकर आप फिर कहाँ तक जाते हैं और कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। तो काफ़ी महंगे स्कूल भी हैं और एक एवरेज स्कूल 450 फीस के साथ भी अवेलेबल हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ एमपंग में, यहाँ पे भी काफ़ी स्कूल हैं, लेकिन मेरे जो 2 बेटे हैं वो अभी इन्फेंट एज में हैं, तो उनको भी टाइम है स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए।
तो ये एक्सपेंसेस हैं कोलालमपुर अगर आप आना चाहते हैं। मैंने दोनों ही कैटेगरीज को कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि इंडिविजुअल तौर पे आपका कितना एक्सपेंस आता है और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपका कितना एक्सपेंस आता है। बहुत अच्छी तरह मलेशिया में जाम ज़ोएब ने समझाया कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं। इनका समझाना बहुत आसान और बिल्कुल तरीके से उन्होंने समझाया। तो दोस्तों, इसी के साथ ही जाम खलील अहमद को इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और नए आने वाले प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।